ऑल गुड करेक्ट। क्या बात है। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डन कर दिया सर। अरे ये क्या था? गिर जाएंगे बस। Yes. शुरू हो गए Yes, अरे यही से इवेंट का वेट नहीं करना नहीं आपका वेट था खाली। हैप्पी नवरात्रि। आपको यहाँ रुको ना मैम, नाची यहाँ रुको ना, रुको ना। नाची रुको ना यहाँ रुको पे। ना ये यहाँ फोटो करते हैं, हाँ यहाँ पे यहाँ सोनाक्षी पे। एक हाँ वाह ब्यूटीफुल। यस गो बैक एंड ए वन टर्न वन वन टर्न हाँ यस वाह एंड वेव। थैंक यू थैंक यू सर। नाची पीछे एक बार। सोनाक्षी पीछे इधर नहीं होता है Okay, now begin. पीछे नहीं कैसे रुकेगा हैप्पी नवरात्रि। Navratri look. Okay, happy Navratri then. तुम आओगे टेंशन क्यों? ठीक यहाँ पे यहाँ पे करते हैं फोटो। मैम यहाँ रुको ना, मैम, रुकिए ना। यहाँ पे रुको ना। एक राउंड दोगे हाँ? या 1 2 and 3 वाह वन मोर। सर थोड़ा पीछे अब वेव कर लो कितनी बार वेट करना एक बार और अच्छे से। बॉडी है। थैंक यू थैंक यू हट जा रही है। आप ऐसे आओगे तो खाली मुंह ही आएगा। यस यस पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ। सर सर रुको ना, सर, सर रुको रुको ना। ना, सर साथ में यहाँ पे कैसे हो सर रुको ना यहाँ पे साथ साथ में साथ साथ में सर एक साथ में पीछे 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 हो जाओ, पीछे हो जाओ। पीछे हो जाओ ना अच्छा है। डन डन सर एक अच्छे ओ क्लोज 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 अरे यस यस लवली लवली थैंक यू। सर एक बार टच करो ना यस क्लोज क्लोज क्लोज। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ भैया। भैया प्लीज। आप देखिए टेंशन हो रहा तो यार यहाँ सो रहे ना यार, तुमने पूरा फिल्म मारा आपका। लो लो बस हाँ। सबसे ज़्यादा हेलो मैम। कैसी हैं? हाँ जी हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि माय गॉड कितने साल बाद देखे हैं आपको। जी मैम यहाँ रुको ना, यहाँ पे मैम रुको रुकिए ना एक फोटो यहाँ करते हैं। यहाँ पे फोटो करेंगे। रुकिए ना मैम एक फोटो कर। मैम एक मिनट अरे आप पीछे पीछे हो ना, ज़्यादा पीछे हो ना ज़्यादा। आगे कोई नहीं आएगा। अरे ज़्यादा पीछे पीछे हो गए तो अच्छा लगा फिर। ओके ओके या मनीषा एक छोटा सा राउंड कर दो ना। हाँ बिल्कुल करो करो ना हाय ब्रो हाउ आर यू। या मैम लुक अप मैम। मनीषा एक मनीषा मैम। एक राउंड 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 वाह एक और लास्ट वन 1 2 and 3 माय गॉड ब्यूटीफुल। चलो आज अंदर मिल रहे हैं ना स्नेह। निशा मैम। या मोस्ट गॉर्जियस। समीर सर, समीर जी फोटो। मैम यहाँ देखो ना, यहाँ पे यार मैम यहाँ पे आदित्य जी यहाँ पे यार। अनिल 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 पीछे से हट जाइए भाई थोड़ा। या भाई क्लियर कर दो ना पीछे से। मैम यहाँ पे यार। मैम मैम दिस लुक या एक टर्न और कर दो मैम प्लीज। ओके थैंक यू। एक टर्न टर्न मैम लुक 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 या वाह आइए सर। एक दिल्ली का टर्न अरे यस मैम। अरे अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू अरे फोटो थैंक यू थैंक यू। एक मिनट आदित्य एक फोटो या लुक है आइए आइए या लुक है आदित्य आ जाओ। मैम यहाँ पे यार, मैम यहाँ पे देखो ना। हाँ पे आप। या वेट आदित्य बाय। Yeah, she's coming in time. ऋचा जी आपका इंतजार था। चलिए Yes. कर दो
हाँ भाई यू अच्छे लग रहे हो नीचे से यहाँ रुको यार, नीचे से यहाँ रुको यहाँ पे। अरे पीछे पीछे जाना जाता है यार। एक्सक्यूज मी यार थोड़ा सा एडजस्ट या रीटा थैंक यू रीटा जी थोड़ा आगे आएंगे या एंड गो बैक एंड टर्न क्या बात है। एक टर्न तुम बॉम्बे से आए? हाँ रीटा एक टर्न आपके लिए आए थैंक यू या रीटा हाँ कम फॉरवर्ड Setting of the story against India's freedom struggle, to the majestic sets, the magnificent music, the breathtaking performances. So blessed standing here, all thanks to sir and all thanks to all of you coming from different cities for the love of sir, for the love of his work and we are really blessed. ये तो सिर्फ झलक था जो आपने देखा. We are all waiting to drop on Netflix on 1st May. And of course, H.G. Pratap, if Sanjay sir would have been here, how would he react after watching this trailer? हालांकि उन्होंने खुद बनाई है, but still. उनके रिएक्शन का मुझे नहीं पता, but हम सब क्योंकि हम उनको इतना प्यार करते हैं for the work that he delivers again and again and again, we all would have loved hugged him. Yes, of course. Yes. Thank you so much, Sanjay sir, for this amazing piece. And sir would be very, very happy to see so many people coming together to become part of the Heeramani's journey. And now I'd like to request Monica to join us back on stage. Monica, we knew that, Sanjay sir had this story idea for 14 years. That's right, friends, 14 years until Netflix came on board. Can you tell us how this collaboration happened? Mantra, first I have to say that Prerna and I will be talking to Sanjay and telling him to cast you in season 2. What a fabulous job you did. Yeah! Amazing. And I think Prerna I heard her backstage saying that she was speechless. I was just getting emotional. I had a lump in my throat. I was like, oh my God, finally. He's had this story for 14 years and like Prerna knows this, some of us know this. He's been wanting to make this story, create this world, and he's lived with these characters for so long. But I think somewhere he always felt that he had to have the right medium and he had to have the right length of story. It was not getting contained in a film format. It is such an immersive world, it's such a powerful story, it has so many layers, it has, you just keep peeling the layers, and so I think it needed an amazing cinematic format, it needed a platform, for the kind of creator that he is. He wanted to do it in its most perfect way, and we've known him to do everything in its most perfect way, so I think it was literally a match made in heaven. And it just came about like that, and we are so honored and privileged to be taking Heeramani to the world. I'll just add to what Monica said, that we found comfort with Netflix. Absolutely, This is, like I said, it's a match made in heaven, and genuinely. थोड़ी देर बाद आपको जरूर वापस मौका मिलेगा. It's a very special day for all of us over here. मेरे लिए और खास special है. It's not every day that I get a chance to share the stage of screen with my ustad himself. ustad भी क्या गुरु है? द्रोणाचार्य है. मैं एक्लवे बन गया. बस दूर से देखा देखी सीखे हैं. Forever, always indebted to you for what you've done for us. Arjan, so wonderful. मतलब father son together ये तो सोने पे सुगन है. And फरीद भाई, मैं कुछ बड़े अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करूंगा. All I have to tell you, इतनी खुशी हो रही है आपको वापस देखकर, एंड आपके फैंस की तरफ से, और फैंस आई मीन फैंस, आप प्रेम अगन फैंस, जानशीन फैंस,
Welcome back, Pradeep bhai. Such a pleasure to see you. And the man of the moment, Taha Shavalusha. Welcome, buddy. As Nawabiyat. आपके ऊपर जो देखने को मिल रही है वो इतनी सुंदर है. In fact, let me start asking you only, Taha. जैसा कि हमने देखा कि इस सीरीज के अंदर आपको अलग अलग किस्म के इमोशंस देखने को मिलते हैं. कहीं पर फरेब है, कहीं इश्क है. आपका जो इश्क है वो कौन से रंग में रंगा हुआ है इन सारे सिनेरियोस में? सबसे पहले तो मैं नेटफ्लिक्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने आप सबको यहाँ बुलाया, उन्होंने हम सबको यहाँ बुलाया, और ख़ास तौर से मोनिका, प्रेरणा, संजय सर, अंसारी प्रोडक्शंस और प्रेरणा मैम, उन सब ने ये शो लाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की. हम सब ने मेहनत की है, पर मैं वेरी ग्रेटफुल. और जहाँ तक रंगों का सवाल है, परंपरा और मोहब्बत के बीच में फंसा हुआ जो आज़ादी का रंग होता है, वो रंग, और वही ताजदार आलम की मोहब्बत को डिफाइन करती है. और यस, वेरी ग्रेटफुल. और अभी रंग तो बहुत बाकी हैं. हमारे रंग यहाँ पे खड़े हैं. फरदीन सर, शेखर सर, I'm so honored to stand on stage with you. So glad to be on stage with you. Pradeep bhai, in fact, let me come to you with this question also. आपके कहानी में और आपके ट्रैक के अंदर किस किस्म का रंग देखने को मिलेगा? जैसा बगावत है, सियासत है, आज़ादी है, मोहब्बत है. उस वक्त नवाबों तो रॉयल्टी माने जाते थे और उनके लिए शक्ति, हैसियत, दौलत सबसे ज़्यादा मायने रखती थी. बट वो वली मोहम्मद, he didn't allow the power, the ambition, the status and the wealth to corrupt his heart. He kept his heart intact, and for him, love was the focus of his life, in spite of having a great personal cost to him. So he was a true romantic, and I got a thing or two to learn from him. Oh yes, of course, Pradeep. It comes absolutely. I'm looking forward to this thing, and I'm sure all these features will be seen in all the colors. Adyan, शेखर सर, ये मतलब मैं जो सोच रहा हूँ, सही सोच रहा हूँ क्या इस सीरीज में भी will we see you as father son, as a father son duo? नहीं, yes, अरे no, नहीं, हाँ, नहीं, I don't know. ये हमारी निजी जिंदगी में भी होता रहता है. Whenever it's a yes from him, it's a no from me, especially when it comes to all his girls. वैसे भी मैं आजकल जहाँ भी जाता हूँ लोग यही कहते हैं छोटे भाई आ गए. तो सर ने यही देखकर हमें ब्रदर ही कास्ट किया था शो में. He is the younger brother and the older brother in the show. Of course, I'm just joking. That's not true. You have to watch the show for it. आपको कुछ अपने किरदार के बारे में बताया है? नवाब जोरावर अली खान पावरफुल है, एरोगेंट है, प्रिविलेज्ड है, और he is the guy लज्जो is in love with. पर क्या वो लज्जो से प्यार करता है कि नहीं, आपको उसे शो देखना. तो वो चाल चल रहा है ये आप ही के किरदार के लिए था ट्रेलर. बता शेखर सर, अपने किरदार के बारे में कुछ बताएं. जुल्फिकार एक बहुत ही अहम शख्सियत है, बहुत ही अहम किरदार है, और मेरे ख्याल से बहुत ही पावरफुल नवाब है हीरामंडी में. और उसकी खासियत ये है कि वो सबसे बहुत मोहब्बत करता है, मलिका जान से भी मोहब्बत करता है, तमाम लोगों से करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने आप से मोहब्बत करता है. सो ही इज़ solicitous at the same time supercilious. You know, he's caring, he's loving, but he's also self-centered, self-obsessed, megalomaniac guy. So he stops at nothing. He's mercenary. He's heartless, and all of that and much more जो आप इस सीरीज में देखेंगे. फिलहाल मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जब मैंने अभी ये ट्रेलर देखा तो एक जो पहला रिएक्शन था जी वो ये उसके बाद कि मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से शुरू करूँ फसाना, कहाँ तमाम करूँ. तो ऐसा लग रहा है कि मैं वशी के आलम में हूँ, और बस इतना ही कह सकता हूँ कि होश से कह दो कभी होश ना आए. और ये कि कभी कभी ऐसे वाक़यात होते हैं और ऐसे मकाम पर इंसान पहुंचता है जहां वो होश रहते हुए भी होश रहता है. और ये वो आलम है, मुग़ल आलम की एक लाइन है, जब रात है ऐसी मतवाली फिर सुबह का आलम क्या होगा. तो ट्रेलर जब इस किस्म का है
न जाने इसका आलम क्या होने वाला है। क्या बात मुकद्दर बहुत खूब। Prerna Bhatta, can I please also request both of you to come on stage because Bharati. मुझे ऐसा शक हो रहा था कि मर्दों की इसमें गुंजाइश है कि नहीं, पर है। Of course, yes, but such a pleasure seeing you all. Let me begin by asking you guys a couple of questions. Manisha ma'am, of course, starting with you, big fan, always, will always remain. And come on, you and Sanjay sir have given us one of the most memorable films from the Indian film industry. Moshi, and now in this particular format, from silver screen to streaming, you and Bhansali sir coming together and creating magic always. Thank you. I waited 28 years for Sanjay to call me. And it's been a pleasure. It was a pleasure back then. It is a pleasure and it's an honor to be working with that genius. And what can I say? I just, lot of hard work, lot of प्यार, मोहब्बत, बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं और हमने बहुत प्यार से ये बनाया है। आशा करते हैं कि आप सब लोगों को ये पसंद आए और you all have seen and we have seen it for the first time and yeah, so we proudly present Heeramandi to all of you. Thank you, Manisha ma'am. Thank you so much. Thank you, Sanjay sir, for getting Manisha ma'am and in a role like never before. So I'm glad you're looking forward to this thing. Sonakshi, gorgeous as ever. Let me ask you a question first of all. Faridan, ये जो किरदार में हम आपको देखने वाले हैं, your fans are definitely in for a real surprise. But when Heeramandi came to you, what was the first thing that struck? What was the first thing that you felt that this is something that I don't want to let go of? Just the fact that it came from Sanjay sir. Of course. And I love his work. He's been very fond of me since I've worked with him in Rowdy Rathod. He was a producer on the film. And since then he's been extremely fond of me and you know we've been trying to do something together. But I'm so happy and glad that it happened with Heeramandi because the role that he got me, nothing can top it. I feel truly blessed that a director has seen me like nobody has ever seen me before and presented me to the world like nobody has seen me before. So thank you, Sanjay sir. We really miss you here today. And yeah, I think from the entire cast and crew of Heeramandi, we want to say a big thank you to Sanjay Leela Bhansali. And that track, oh my God, one of those moves, absolutely amazing. And but Monica, I'd like to come to you. I mean, ये जो आपका Rob है, इसके बारे में कुछ बताएं. How did this character, develop for you? ये कैरेक्टर मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऑडिशंस करने के बाद मिली है और मैं एक्चुअली पिछले 12 साल से मैंने तपस्या की है कि मैं ऑफकोर्स संजय सर, कौन नहीं चाहता संजय सर के साथ काम करने को, तो ये सपना पूरा हो गया. आई फील कि Tashdar and me have a lot of resemblance. I resonate with the character. I feel that वो मोहब्बत चाहते हैं, वो एक मोहब्बत एक ही बार होती है. तो I feel passion drives this character. He sees everything through the lenses of acceptance, kindness, freedom, and not to
what's it called? You know, like press people down, not to step over people. So that is Taj's character. मैं actually, to be very honest, जब मैंने ये सीरीज साइन की थी, तो मुझे बहुत एक 3 दिन का रोल मिला था। अरे हाँ, और मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था, पर संजय सर और संजय सर ने कुछ तो देखा होगा मुझ में, और उन्होंने मुझे इस काफ़ी मतलब उन्होंने बढ़ा दिया अपना तो कैरेक्टर। आप कह रहे हैं कि you actually signed up to play another character, 3-day role. a 3-day role, and within that, on set, he saw and No, not on set. उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया था और उन्होंने फिर अचानक से पहले उन्होंने उसे कोई सा भी डायलॉग इतना बेहतरीन लगता है आपको। आप नॉर्मली तो कुछ बोल देना, मतलब चाय पिला दो, उसमें भी इसमें मजा आ जाता है। आपके कहने का अंदाज ही इतना निराला है। बट व्हाट अ फैबुलस ट्रेलर, व्हाट फैबुलस लुक्स एंड एवरीथिंग। मैं इनफैक्ट हम बात कर रहे थे अबाउट कितना लंबा समय लगा इस पूरी शूट के दौरान। कुछ शूट से कोई मेमोरीज, कुछ जो आप शेयर करना चाहें, कोई सीन या कोई ऐसी बात जो आपके साथ रहेगी? Hello everyone, hello Delhi. Happy to be home. जो ये पूरा शो मेरे ज़हन से कभी नहीं दिखेगा मुझे लगता है, बिकॉज इट्स सच ए स्पेशल एक्सपीरियंस। जो भी कोई बॉम्बे आता है राजधानी एक्सप्रेस लेकर, उसका एक सपना होता है कि संजय लीला बंसाली की फ्रेम में वो नज़र आए, और उसके बाद अगर किरदार खास हो और बहुत अच्छे एक्टर्स कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिले, तो इट्स अमेजिंग। आई रियली थिंक दैट after watching the trailer, which was so impactful, I was silent for a little while. I feel like this show truly has potential to travel outside the borders of India, because in a sense, if you Google Bollywood extravaganza, the first name that pops up is the creator of the show. So I think this would be a great offering from India or the Indian subcontinent to the world, and I think that because not because Monica's here, but few shows of Netflix that have traveled have been like Narcos and Squid Game. They've come from Korea and Mexico. So I think this is, it's going to be one of those that travels outside India as an offering from India, and I think we should all feel really grateful to be a part of it, and led by women, and fantastic story that stayed in Mr. Moin Beg's head for a while. He and Sanjay sir are old friends. I really hope कि आप सब इसको देखें, enjoy करें। सबका काम बहुत अलग है और सबका काम ऐसा है जैसा आपने पहले कभी नहीं किया। I can say for all these actors on the stage, and there are plenty more special performers. Just grateful to be a part of this team. Thank you, Richa. Thank you very much. The best part about Richa is दिल्ली आते से she owns this place, हाँ? वो आते से सुबह से सबसे पूछ चुकी क्या खाना है बताओ, कहाँ से क्या लाना है। यही है दिल्ली रिप्रेजेंट यही करती है रिचा। बट ऑलवेज हैप्पी टू हियर दैट। शामिल भाई आपके किरदार के बारे में बात आ गया, एंड प्रदीप भाई, सो व्हाट वाज द रिएक्शन बीन, हाउ इट गोइंग फॉर यू? Firstly, it's been a very long gap for me. It's been almost about 14 years to say the least. So I'm extremely grateful for this opportunity to work with this stellar star cast and a platform like Netflix. So thank you, Prerna and Monica, and of course the man himself, Sanjay Leela Bhansali. I couldn't have hoped for a better opportunity as an actor to return to the screen. And thank you for all you wonderful people who gave me a cheer when I came onto stage. It was very heartwarming. For me, something I have never done. And it was the perfect role for me. I felt after, at the age I'm in, to come back to the screen when you come with a certain amount of life experience, a certain amount of wisdom, and you can really contribute to the layers that Sanjay, so clearly writes into all his characters. His characters are very intricate, very complex. There's nobody like him who writes characters. And he goes across the spectrum of human emotions, which he has this intuitive understanding of it. So
it's daunting to work with him. At the same time, when you see it all together, it just all makes sense. And, you know, I'm extremely grateful for this chance and so happy to be here. And I'm very emotional now. So anyway, thank you, all of you. Lots of love. Thank you, Kalyana. Thank you so much. And we're glad, we're so happy to see you on screen and live. Just, and you understand the medium so well, you understand cinema so well. When you're telling a story, जो एक उस दौर की है उसको वापस से जिंदा करना, उस इमोशन को वापस जिंदा करना, how Sanjay sir is a pro at doing it. How do you look at that? You've already worked in this particular series. आप शूट कर चुके हैं, आप काफी कुछ देख चुके हैं. How was the process like and how did Sanjay sir approach that? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इतनी हैरत अंगेज चीज़ देखने के बाद मुझे हैरत है कि जो सामने बैठे हैं लोग, उनमें इतनी खामोशी क्यों है, जाने किन दिनों के लिए या किस बात के लिए इन्होंने अपनी तालियां बचा के रखी हुई हैं. तो इनसे गुजारिश करूँगा कि एक बार 2000 तालियां सबके लिए एक बार बजा दें ताकि हम लोगों को एहसास हो कि हम सब खुश हैं और जिंदा हैं. और पहला शुक्रिया जो है वो डेफिनेटली संजय लीला भंसाली को जाता है. वो इज अ माइस्ट्रो, ऑलवेज आई हैव डिस्क्राइब्ड एज एन ऑचर. और उनका हम जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है, जिन्होंने हम सबको इतना एक खूबसूरत तोहफा दिया. और एक बात और कहना चाहता हूँ इन अ लाइटर वेन दैट मोनिका माय डार्लिंग, थैंक यू फॉर गिविंग अस such a beautiful gift. But this is, I'm not ragging you. I'm actually very grateful to you for giving us this beautiful gift. ये बहुत ही नायाब और बहुत ही खूबसूरत तोहफा है. I'm a bit overwhelmed. मैं थोड़ा सा भटक के इसे एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि बरसों पहले जब मैंने इतनी ही एक ऐसी खूबसूरत फिल्म, अपनी पहली फिल्म उत्सव से शुरुआत की थी, तो उसका प्रीमियर भी उसके यहीं से शुरुआत हुई थी, इसी जगह जहाँ हम बैठे हैं. So the premiere was done here, so you know it's bringing back beautiful memories. ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये हमारे बिल्कुल जहन के बाहर की चीज़ है. और वो इसलिए क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया बुनते हैं संजय जो हम और आप सोच भी नहीं सकते. और हमने जब सोचा था कि इनकी अदायगी है और बगैर कुछ कहे लफ्ज़ों के ज़रिए तो बहुत लोग बहुत कुछ कह लेते हैं, ये वो हैं जो आंखों से पूरी दास्तान बयान कर देते हैं. तो इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां, सच मानिए तो हम सबके लिए एक बार जोरदार तालियां. जी बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच. एंड नाउ टू चीज़ें बदल देते हैं. तो आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली एक्साइटिंग फॉर एन एक्टर, बिकॉज वो क्या चाहते हैं आपसे, वो क्या नुआंस चाहते हैं आपको कभी पता नहीं चलेगा. और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि हर एक्टर का सपना होता है कि संजय सर के साथ काम करें. तो मैं एक किरदार नहीं 2 किरदार निभा रहा हूँ इस शो में, पिवटल किरदार. जुल्फिकार का यंगर वर्जन भी मैं प्ले कर रहा हूँ इसमें. तो आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द शो. सो आई विल बी इंडेटेड टू संजय सर. ऑनेस्टली छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, जब बहुत लोगों ने मेरे लिए अपने करियर के दरवाजे नहीं खोले तो सर ने मेरे लिए वो दरवाज़ा खोला. So I'll always be indebted to him. And Monica ma'am, thank you for honestly making me part of it. And thank you so much for all this. And what a wonderful cast to be a part of, man. Really. Super, super. Thank you so much. And well, now, of course, for the moment that you all had been waiting for, we'll quickly set up all the chairs will be pulled out. And right before that, do something like what this guy did over here, then get on the table and do that jungly dance which you're so good at doing anyway. तुम बहुत माहिर हो उसमें, तो तुम टेबल पर चढ़ के वो जंगली डांस करना अपना. देन इधर आके ये चेयर के साथ ये करना, वो लोग तुम्हारे हाथ पैर दबाएंगे, फिर तुम उठ के जाना, हुक स्टेप पकड़ लेना. So this is how that entire song was designed. And I was like, okay, so you're cut करके लोगे ना. And he set up the camera well and he said, नहीं मैं ये one shot में कर रहा हूँ. I've been like, no, this cannot be happening. I've never done a one-take song in my entire career, and the first time that it was supposed to be happening was going to be for a Sanjay Leela Bhansali song. This cannot be happening to me. I needed to rehearse a couple of times before to be able to pull this off, but he was very confident. He was really encouraging. He believed in me that I could do it,
and I think that's what really pushed me to go ahead and give it my absolute best shot, and it was okay to the first take itself. And it's just been a surreal experience, and the love that I'm getting for that song, I'm truly, truly grateful to Sanjay sir for making that happen and making it happen the way that he made it happen. So yeah, thank you. Go. So please. But I think without these women and their compassion, I don't think my character and I would be able to execute the way I did. Because at the end of the day, if your co-actor is not giving to you in a scene, the entire scene falls flat on its face. Because how much ever you do as an actor, if the person opposite you is not giving, it is not on the same plane as you, I think the entire series would have been at a losing end. So I think all of us at the end of the day were executing Sanjay sir's vision, and I think that's what kept all of us going at the end of the day. Yeah, glued. Basically what she said, it was a real pleasure working with everyone. And what was nice also, after backup so many times, if someone had a dumb day, other people would reach out and say that it happens. And I also went through several takes, and I had a tough time getting this part right. So in that sense, everyone was there for each other. Thank you. Hi, I'm Rashida from Galata, India.